everyone, welcome to मैत्री पाठशाला. Hope you all are safe and healthy. So आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 की हिंदी व्याकरण. टॉपिक होगा हमारा संज्ञा. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं. संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन. नाउन क्या आता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. उसी तरह से संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं. जैसे कि जो आपका नाम है, जैसे आपका नाम यदि रोहन है, ममता है, सीता है, विकास है, राहुल है, तो ये क्या है? संज्ञा है, नाउन है. किसी एनिमल का नेम आ जाता है, किसी जगह का नाम आ जाता है, तो ये सभी क्या होंगे? हमारे संज्ञा शब्द होंगे. नेक्स्ट हमारा है कि संज्ञा के भेद. संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि आगरा, ताजमहल, मुमताज, रोहन, ममता आदि. व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे कि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर नाउन. आपने इंग्लिश में ये चीजें पढ़ी होंगी. इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट हमारा है जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे पुस्तक, फूल, लड़की, शहर, विद्यालय, आदमी. तो ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे जातिवाचक संज्ञा, जिसे कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन आप समझ गए होंगे कि किसी उसी जाति के बारे में बताते हैं. जैसे कि हमने बोला पुस्तक, तो पुस्तक तो बहुत सारी होती है. यदि उस पुस्तक का नाम आपको दे दिया जाए तो वो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा. यदि खाली पुस्तक लिखा हुआ है तो वो हमारा है जातिवाचक संज्ञा. उसी तरह से फूल है. फूल शब्द क्या हमारा? जातिवाचक संज्ञा. यदि उस फूल का नाम दे दिया जाए आपको तो वो क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा. लड़की, अगर लड़की का नाम दे रखा है तो क्या होगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा. यदि लड़की लिखा हुआ है या लड़का लिखा हुआ है तो हमारा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा. शहर, शहर का नाम दे दे तो वही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा. और यदि खाली शहर लिखा हो तो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा. जितनी भी जगह होती है उन सभी को हम क्या कहते हैं? शहर कहते हैं या सिटी कहते हैं. उनका नाम आ जाए तो क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन. यदि नाम ना दे और उसकी पूरी जाति का बोध कराने वाले एक शब्द दे दे तो वो हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन होगा. नेक्स्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा. जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों की जानकारी मिले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि बचपन, लिखावट, मिठास, हरियाली, ममता आदि. आई होप आपको अभी ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इसी टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट अपनी डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यों में टिक का या फिर क्रॉस का आपको निशान लगाना है. सुंदरता भाववाचक संज्ञा है. सुंदरता शब्द क्या है? कि उस इंसान के हमें गुण का पता चल रहा है कि वो इंसान सुंदर है, तो ये हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया. बिल्कुल सही है. रीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है. रीता किसी लड़की का नाम दिया बताया गया हमें, तो क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है. बिल्कुल सही है. पशु जातिवाचक संज्ञा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है कि जितने भी पशु होते हैं उन सबको हम पशु ही बोलते हैं. यदि इस पशु का नाम बता दे, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा. डॉक्टर व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं, डॉक्टर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है. डॉक्टर एक तो बच्चे का डॉक्टर होता है, एक फीमेल्स के डॉक्टर होते हैं, मेल के डॉक्टर होते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, बर्ड्स के डॉक्टर होते हैं. तो हमें यहाँ पे बता ही नहीं गया है कि किसका डॉक्टर है, तो ये हमारा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा, ना कि हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा. नेक्स्ट हमारा है यमुना जातिवाचक संज्ञा है? सो नहीं है, यमुना हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है. यमुना एक नदी का नाम हमें बताया गया है, तो ये हमारा क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा. नेक्स्ट हमारा है, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है, उस पर टिक का निशान लगाना है. तो रंगीन यानी कि जो सबसे अलग कलर में लिखा हुआ है ये. दादाजी हरियाली में घूम रहे हैं, तो हरियाली क्या है? हरियाली हमारा भाववाचक संज्ञा होगा. गाय घास खा रही है, तो गाय, गाय हमें एक एनिमल का नाम बता दिया ना कि गाय है, तो गाय क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया. रोहन खुशी से नाच रहा है, तो खुशी यानी कि मन का भाव मीन्स ये क्या हो गया? हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया.
सीता पढ़ने में बहुत तेज है, तो जो सीता शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है, उसमें हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसमें उस लड़की का नाम बताया गया है कि उसका नाम सीता है और वो पढ़ने में बहुत तेज है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। सो अध्यापक में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो अध्यापक में कौन सी हमारी है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है कि वो मेल टीचर है, फीमेल टीचर है, उन टीचर का नाम क्या है, कुछ नहीं बताया हमें, तो हमारा क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। राम गांव में रहता है, तो राम हमें नाम बता दिया है, तो ये हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट हमारा है खाली जगह में संज्ञा शब्द भरिए। जो खाली जगह उसमें आपको संज्ञा शब्द भरना है। मेरे देश का नाम क्या है, मेरे देश का नाम भारत है, तो भारत क्या है, एक संज्ञा शब्द है। हमारा है रसगुल्ले में डैश होती है, तो रसगुल्ले में क्या होती है, रसगुल्ले में मिठास होती है, और मिठास क्या हमारा भाववाचक संज्ञा है। भारत हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें देश का नाम हमें बताया है। डैश बहुत बड़ा जानवर है, तो सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, हाथी, तो हाथी बहुत बड़ा जानवर है। हाथी क्या है हमारा, इसमें हमें एनिमल का नाम बता दिया है, तो ये होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं डैश शहर में रहता हूँ, आप जिस शहर में रहते हो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हो। मैं जैसे कि मैं गुरुग्राम में रहती हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, गुरुग्राम लिखूंगी। मैं गुरुग्राम शहर में रहती हूँ। हमारा है ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाए। ता लगाना है आपको, भाववाचक संज्ञा बनाना है। सफल के पीछे यदि हम ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सफलता। नेक्स्ट होगा हमारा मित्रता। नेक्स्ट होगा हमारा सुंदरता, मधुरता, कठोरता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द छांटकर उनकी जगह पर लिखिए। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा जातिवाचक और कौन सा भाववाचक है। तो सबसे पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, रिया ने जमकर होली खेली। तो जो रिया शब्द है यहाँ पर हमारा और जो होली शब्द है, ये दोनों हमें नाम बताए गए हैं, तो दोनों हमारे क्या हो गए, दोनों हमारे हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। होली और रिया दोनों हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सैनिक वीरता से लड़े। तो भारतीय क्या हो गया हमारा, भारतीय में बता दिया ना कि वो भारतीय हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। सैनिक, जो सैनिक शब्द है वो हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। सो सैनिक को हम जातिवाचक में लिख देते हैं। वीरता यानी कि बहादुरी की बात की जा रही है, यहाँ पर भाव की बात की जा रही है, तो जो वीरता शब्द है वो हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुझे नमिता की गरीबी पर दया आ गई। अब जो नमिता शब्द है ये नाम बताया गया है हमें बिल्कुल, तो ये क्या हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गरीबी हमारा क्या हो गया, और दया ये हमारे दोनों क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा हो गए, क्योंकि गरीबी और दया दोनों में भाव है। सो गरीबी और दया को हम क्या लिख देंगे, भाववाचक संज्ञा में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है सभी बच्चे बचपन में शरारत करते हैं। तो जो बच्चे शब्द हैं इसमें हमें किसी बच्चे का नाम नहीं बताया गया, तो मीन्स ये जातिवाचक संज्ञा है, तो हम बच्चे को यहाँ पे लिख देंगे जातिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट हमारा है बचपन में शरारत करते हैं। तो जो बचपन है और जो शरारत है इन दोनों में भाव है, तो ये हमारा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो गया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बचपन और लिख देंगे हम यहाँ पे शरारत। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे हम अपना, राहुल को खेलना बहुत अच्छा लगता है। राहुल हमें बच्चे का नाम बता दिया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। खेलना बहुत अच्छा लगता है, जो अच्छा शब्द है यानी कि भाव है, तो ये हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है दादाजी मेरे स्कूल में आए। तो जो दादाजी शब्द है वो हमारा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, और स्कूल का नाम भी हमें यहाँ पे नहीं बताया गया, तो ये हमारा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गए दोनों ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दादाजी और एक हमारा है स्कूल, ये दोनों हो गए हमारे जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, संज्ञा की परिभाषा लिखे। संज्ञा की परिभाषा मैंने आपको पहले ही पेज पर जब टॉपिक को समझाया था तो मैं आप लोगों को लिखवा दिया था। आप इसका आंसर लिखेंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं।
सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई 4 शब्द लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं आगरा, किसी जगह का नाम हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देते हैं ममता, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, और किसी वस्तु का नाम जैसे मेज हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए हमारे ये। एंड जैसे कि ताजमहल लिख दूं मैं यहाँ पे, तो ये भी नाम है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा के कोई 4 शब्द लिखिए। अब आपको पता होना चाहिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिससे कि हमें भाव का पता चले। जैसे कि मधुरता, खटास, दोस्ती, थकावट, ये सभी क्या होंगे, हमारे भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था बचपन, तो ये सभी क्या हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। सो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।